गांव की चौपाल से देश के बजट तक महाराष्ट्र के अहिलानगर जिले के लोड़ी बुद्रुक गांव, जहां खास ग्राम सभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा, इस बार का बजट गांव और किसान को मजबूत करने के लिए है। खेती, सिंचाई और किसान की आमदनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छा। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, रिद्धि सिद्धि लेकर आए, सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग भरे। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए, सारी खुशियां मिले, देश भी आगे बढ़े, गांव भी आगे बढ़े। अभी आप सुन रहे थे रोहिणी को, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में बताया। आज भी अपना गांव, अपना देश गांव में बसता है अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांवों में। बापू भी कहते थे, महात्मा गांधी जी, कि गांव भारत की आत्मा है, गांव अगर मर गए तो भारत मर जाएगा। और देश की समृद्धि का रास्ता खेतों की मेड़ से होके जाता है। मैं और कुछ कहना होगा तो बाद में कहूंगा, लेकिन लोणी आके, लोणी बुजुर्ग, तो आपके गांव का नाम भी बुजुर्ग है। बात सबसे पहले मैं बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, मी मामा है। तो मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन जैसा आप जानते पूरा देश सुन रहा है, तो इस योजना के बारे में अगर कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पहले मुझसे सवाल पूछिए, मैं यथासंभव उत्तर दूंगा, और बाद में कुछ जोड़ना होगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। बताइए, आपका नाम भी बता दीजिए। माझं नाव अनिल एकनाथ विखे आहे, लोणी बुद्रुकचा रहिवासी आहे, मी शेतकरी आहे साहेब। माझा आपल्याला एक प्रश्न आहे की मनरेगा जी जुनी योजना चालू होती आणि आता नवीन आपण लोकसभेमध्ये हे नवीन बिल आणलं, व्हीबीजी आणि जी रामजी, या दोन्हीमध्ये काय अंतर आहे, काय फरक आहे, हे आपल्या माध्यमातून आम्हाला ऐकायचं आहे। देखिए, अपने देश में रोजगार के लिए कई योजनाएं बनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनी। काम के बदले अनाज एक योजना बनी। बीच में जवाहर रोजगार योजना आई। समय समय पर जब जरूरत पड़ी योजना बनी, उस योजना ने काम किया, और बाद में जरूरत पड़ी कि अब कुछ बदलना है तो दूसरी योजना आ गई। वैसे 20 साल पहले मनरेगा आई थी। मनरेगा उपयोगी भी हुई, और मनरेगा में कई तरह की कमियां भी पाई गई, और इसलिए अब देखा कि उन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना। अब मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मनरेगा में जो खर्चा होता है, पिछले साल बजट था 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। जब यूपीए की सरकार थी तब पैसा कम खर्च हुआ। कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च इस योजना में किए। अब एक इतनी बड़ी धनराशि, आप सोचिए, इतना पैसा लग रहा है, तो उस पैसे का गांव के विकास में कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि यहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी। तो एक
मैं जोर दे के सारे देश से कहना चाहूंगा, मजदूरों का अधिकार इसमें सुरक्षित किया गया। रोजगार का वो मांगेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन पहले 100 दिन देते थे, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी परिवार को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। तो एक फर्क तो ये है सीधा सीधा। दूसरी बात इस पे ये है कि इतना पैसा आ रहा है, तो पहले कई बार ऊपर से काम आ जाते थे, सरकार तय कर देती थी ये काम होंगे, ये काम होंगे, ये काम होंगे। भाई दिल्ली और मुंबई में बैठ के लोनी की जरूरत का पता चल सकता है क्या? आप बताओ। हमारी सरपंच कल्पना जी यहां बैठी है, ग्राम सभा यहां बैठी है, हमारे गांव की जरूरत तो हम जानेंगे। ऊपर से आ गया कि फलाना काम कीजिए। इस योजना में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है, ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा। लोनी में कौन सा काम होगा, ये लोनी तय करेगा। हम तय करेंगे जी। दाल भात में मूसलचंद तुम क्यों होते हो? फलाने साहब ने कह दिया फलाना काम करो, तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे। नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़, और अभी तक था 88,000 करोड़। तो 100 से 125 दिन देना है तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि 100 से 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे। पुख्ता पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब 1 लाख कर दिया, लेकिन कभी दिया क्या? 9,000 रुपया कुल बेरोजगारी भत्ता मिला है। ऐसे प्रावधान करने से क्या फायदा? इसमें पुख्ता इंतजाम किया कि काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर डिले पेमेंट हुआ, मजदूर ने मजदूरी कर ली, महीना भर मजदूरी नहीं मिली, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसमें इस बात का प्रावधान है कि फिर डिले के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा ताकि मजदूर को घाटा ना हो। और एक में जो मनरेगा में काम करते हैं मेरे मित्र, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैं, टेक्निकल स्टाफ, हमने प्रशासनिक व्यय जो वेतन देने में हम खर्चा करते हैं वो, या ट्रेनिंग में, या बाकी खर्चे होते हैं योजनाओं के चलाने में, वो 6% से 6% से बढ़ा के 9%, 9% कर दिया है। पहले ये नहीं था, केवल 6% था, ताकि इन चीजों में सुविधा हो। और एक बड़ा अंतर यह है कि काम के समय मजदूर जब खेती का काम पीक पे हो, स्वयं का हार्वेस्ट करने का, तब इसके काम को स्थगित करेंगे ताकि किसान को, शेतकरी को भी मजदूर मिल जाए, उसका भी काम चल जाए। तो मजदूर की भी जय हो और शेतकरी की भी जय हो। नियम तो बनाए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नियमों को रिलैक्स कर दिया कि अगर 125 दिन के बजाय 150 दिन रोजगार देना पड़े तो वो भी देंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है तो वो भी बनेगा। अगर और कोई प्रावधान करना है प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए, तो ये नियम काम नहीं करेंगे। उस योजना को रिलैक्स करके हम ज्यादा दिन भी रोजगार दे सकते हैं। और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, मान लीजिए कहीं नाले का पानी, इस बार ऐसी बारिश आई कि कितना नुकसान हो गया, हमारे शेतकरी जानते हैं उनकी दिक्कत और कितनी परेशानी हुई, लेकिन वो भी चिंता ना करे। अभी तो हमारे मंत्री जी पाटिल जी बैठे हैं, मुझे कल बता रहे थे 800 कुछ करोड़ रुपया तो इसी जिले में आया है। और फसल बीमा योजना के पैसा चिंता मत करना, मैं और दिलवाऊंगा, उसका असेसमेंट भी हो गया है।
सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।